सुप्रभात। नमस्कार। आज फिर से मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ आज, और टॉपिक वही है। हमारा ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें हमारा एफर्ट, हमारा जो पुरुषार्थ है, कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रॉब्लम, ज़िंदगी का प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। यही टॉपिक है और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये मैंने मेरे ज़िंदगी में भी देखा। कभी कभी ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया। जो नज़दीक के लोग हैं वो भी अवॉइड कर रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्र में नाकामयाबी आ गए हैं और शरीर मन दोनों बड़ा खराब परिस्थिति से चल रहा है। बट स्टिल हमें खुद के ऊपर विश्वास छोड़ना नहीं है, सत्य के ऊपर विश्वास छोड़ना नहीं है। एक्चुअल में सत्य सबसे इम्पोर्टेंट। आपको पूछना है, मैं सत्य पे रास्ता पे चल रहा हूँ या जो हमारे नज़दीक के लोग हैं, दोस्त हैं, वो सत्य के रास्ते पे चल रहा है। अगर हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो कितना भी कठिनाई आए हम कामयाब जरूर होंगे। कितना भी कठिनाई आए तो पहले तो हमें हमेशा खुद को जांचना है कि हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। हम जो रास्ता चुने हैं, काफ़ी लोगों को शायद कुछ परेशानी हुई आपसे, हमसे, लेकिन फिर भी हम सत्य के रास्ता पे है या नहीं, ये जांचना बहुत जरूरी है। अगर हम सत्य के रास्ता पे चले और एफर्ट लगाए तो हमारा कामयाबी होने वाला है, एक दिन ना एक दिन। उसमें बहुत साल लग सकता है। ये खाली एक दिन का नहीं, एक महीना का नहीं, एक साल का नहीं, 2 साल का नहीं, ये बहुत साल लग सकता है आपको कामयाबी पाने में। ये मेरा जिंदगी से देखा। हमें एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य के रास्ता पे चल रहे हैं या नहीं। हम 2 प्रकार से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक तो एक ग्रुप बना के, सत्य हो मिथ्या हो कुछ भी हो, हम जो है उस पे चल के एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं काफ़ी लोगों के बलबूते पर। बट वो कामयाबी बहुत ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, बहुत साल तक रहता नहीं है, वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो मेन रास्ता तो है सत्य का। उसमें कोई साथ में आए या ना आए कोई परवाह नहीं। हमारे महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी इसी लाइन पे एक कविता, एक गाना लिखे थे कि कोई साथ में ना आए कोई बात नहीं, एकला चलो रे, एकला चलो रे। अगर हम एकला चलेंगे सत्य के रास्ते पे, तब एक दिन ना एक दिन काफ़ी लोग साथ में भी आएंगे जो सत्य के रास्ता पे भटक चुके हैं, लेकिन किस मजबूरी से, तो वो लोग आते ही हैं।
और यही आर्ट ऑफ लिविंग है। सत्य के रास्ता पे चलो, और रास्ता पे चलने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट है। एक तो मन है जो प्रधान है, और दूसरा है शरीर। ये दोनों साथ में होना चाहिए। ये दोनों को हमें अच्छा रखने का प्रयत्न करना है। इसी में बहुत सारे टेक्निक काम आते हैं। मन के लिए तो मेडिटेशन काफ़ी अच्छा काम करता है। शरीर के लिए एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा काम करता है। और मैंने देखा ये दोनों के लिए, माइंड और बॉडी के लिए, एक चीज़ बहुत अच्छा काम करता है, वो है शरीर को अंदर से सफाई करने से। हमने इस टॉपिक पे बहुत बार बात किया। हमारे समय में एक महान शख्स श्री बीवी चौहान जी इसका प्रोपोनेंट है। उनके अलावा भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं, और ये कोई नया बात नहीं है। वही बीवी चौहान जी भी बोलते रहते हैं, ये कोई नया बात नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया लंघनम परम औषधम। तो लंघन करने से वो परम औषध बन जाता है। तो लंघन मतलब फास्टिंग। लेकिन फास्टिंग करने से ही अच्छा रिजल्ट देगा, ये आज के डेट में एक पूरा कौम फास्टिंग पे चल रहा है। उनकी दिन में खाना नहीं खाते। यही शरीर को ठीक करने का एक उपाय है। आयुर्वेद का बहुत पुराना उपचार है। लेकिन बीबी चौहान जी बोलते हैं कि अगर आप अंदर का सफाई करके, बड़े आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को सफाई करके फास्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड मैंने भी ये चीज़ देखा। मैंने बिना साफ किए हुए फास्टिंग करके देखा, और साफ करने के बाद फास्टिंग करके, दोनों में रिजल्ट में बहुत अंतर है। अगर हम बिना साफ किए हुए फास्टिंग करते हैं तो पहले तो अब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और उसमें से बहुत सारे बीमारी जैसे स्किन प्रॉब्लम और आज सारे प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। मेरे तो हुआ। सो सफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और दो तरीक़े से आप सफाई कर सकते हैं। एक तो बस्ती क्रिया करके एक योगा का, आप यूट्यूब आप डिफरेंट ऑनलाइन सोर्स से ये पता कर सकते हैं, और किताब भी मिलेगा। बस्ती क्रिया, योगा में बस्ती क्रिया है। और दूसरा है जो चौहान जी ने बताया, वो है एनेमा। एनेमा से अगर आप सफाई करें और फास्टिंग दें और बाद में फ्रूट जूस खाएं तो शरीर का समस्या तो पूरा समाप्त हो जाता है। प्रेशर, शुगर इत्यादि नहीं आएगा। यही बीमारी का जड़ है। और दूसरा, इससे हमारा जो गाट सिस्टम है, आज के डेट में साइंटिस्ट लोग बहुत लगे हुए हैं गाट हेल्थ के बारे में, ज़बरदस्त तरीक़ा से। ये गाट हेल्थ शरीर का खाली ठीक नहीं करते, ये मन को भी ठीक करते हैं। ये मैंने मेरा ज़िंदगी में देखा। मैंने विपश्यना करने गया मन को ठीक करने के लिए, बिकॉज इतना सारे सो कॉल्ड आघात लगे मेरे नियर डियर वन से। सो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम आए। तो कोई दोस्त मुझे बताया कि विपश्यना करो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं उनके हिसाब से, महेंद्र मायावंशी एक विपश्यना का टीचर, तो उनके हिसाब से गया, लेकिन थोड़ा सा ही काम आया। तो मैं विपश्यना के इसलिए कोई निंदा नहीं करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। निर्वाण लाभ करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप निर्वाण ले सकते हैं बहुत जल्दी, शॉर्टकट में। लेकिन ये शायद सब तरीका का मन का बीमारी
या डिप्रेशन के ऊपर काम नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है बड़े हाथ को अगर आप सफाई करते हैं, जैसे चौहान जी बताते हैं नेमा से, तो आपका ज़्यादा मन का बीमारी ठीक हो सकता है। ज़्यादा मेरा तो हुआ विपश्यना से, जो हुआ नहीं, ये पेट साफ करने से वो प्रॉब्लम दूर हो गया। और मैं उसके बाद फिजिकली हेल्दी हो गया, तो मैं बहुत सारे गेम्स खेल सकता था। उससे पता चला कि यस, माई बॉडी हैज़ बिकम मच बेटर, मेरा माइंड भी बहुत बेहतर हुआ। और मैंने गोइंका जी का जो 10 दिन का शिविर है, मैंने खुद किया, कोई टीचर का सहायता नहीं लिया, खुद किया और देखा बहुत सीरियसली कर सकते हैं। इसके पहले जब भी मैं सीरियसली करने गया तो मेरे को वही डिप्रेसिव सिंड्रोम आते थे। इस बार नहीं आया। 2020 में मेरे मम्मी के साथ हमारे गांव में किया। सो ये जो उपचार है पेट साफ करने की, ये बहुत काम में आएगा। आपका एफोर्ट, आपका बहुत ज़बरदस्त एफोर्ट देने के लिए मैं इसलिए इसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ। एफोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एफोर्ट देने के लिए आपका मन और तन दोनों ठीक होना जरूरी है। तो आप, और इसको ठीक करने के लिए, मन और तन को ठीक करने के लिए शरीर का सफाई होना बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर से सफाई, बाहर से तो है ही, उससे थोड़ा सा काम होता है, लेकिन अंदर से सफाई करने से बड़ा काम होता है। ज़बरदस्त आपका हेल्थ का बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है, और आप ज़िंदगी को बहुत अच्छा से जीने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। और धीरे धीरे आपके जितने सारे दोस्त जो निकल गए थे वो फिर आने लगते हैं। ये मेरे साथ हुआ। विपश्यना करने के बाद थोड़ा थोड़ा आए, लेकिन जब से मैं शरीर का सफाई करना किया इनसाइड, ये बीबी चौहान जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही सुंदर और तरीका उन्होंने बनाया, और ये आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। यूट्यूब में तो भरे पड़े हुए हैं उनके वीडियोस, और अभी तो उन्होंने एक साइट भी बनाया है। गूगल करने से आपको न्यू डाइट सिस्टम लिखने से वो साइट आएगा, आप ये अपना सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ही अल्टीमेट है, आप दूसरी चीज़ भी कीजिए साथ साथ। मैं भी करता हूँ, मैंने योगा करता हूँ, मैंने एक्सरसाइज करता हूँ, खेलता हूँ, तो और बहुत पढ़ाई करता हूँ। ए लॉट ऑफ इट, ए लॉट ऑफ इट। मैं दोबारा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का जो मेरा इच्छाएं होते थे वो मैं दोबारा कर पा रहा हूँ। सो दोस्तों, एफोर्ट नेवर से नेवर क्विट, कभी क्विट नहीं करना है, और एफर्ट करते जाना है। आपको सक्सेस जरूर आएगा। कभी कभी अंधेरा आएगा, अंधेरा तो आता ही रहता है, ये पार्ट ऑफ नेचर है। अंधेरा लाइट, अंधेरा लाइट, अंधेरा लाइट, दिन और रात आते रहते हैं, उससे घबराना नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार कि आप एफर्ट में लगे रहे, कोई ना कोई विद्या आपको मिल ही जाएगा, और उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वही आपका आर्ट ऑफ लिविंग है। आप लगे रहिए। जैसे अभी मैं दोबारा मेरा जो पुराना गुरुजी है उसके पास लौट आया हूँ। वो गुरुजी स्वामी स्वरूपानंद जी, वो मेरे पिताजी की भी गुरुजी है, माताजी का भी, और हमने बचपन से उनका सिखाया हुआ मार्ग पे चलते थे। और दोबारा उनके पास लौट आया हूँ। उनकी विद्याएं बहुत हैं, करीब 24 वॉल्यूम्स में उनका बात रखे हैं, अखंड संहिता बोलते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी किताब, कविताएं, गाना, हेल्थ के ऊपर उनकी किताबें हैं। आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। अजाचक आश्रम और स्वामी स्वरूपानंद,
ये दोनों लिखने से आपको ये आएंगे। उनका मेन सेंटर है वाराणसी में और एक मल्टीवर्सिटी बनाया पुनकी में। दिस इज़ झारखंड में है। सो आप लोग कोशिश करते रहे, कोशिश मतलब एफर्ट, और नेवर आप लोग निराश ना हो। निराशा तो आएगा लेकिन पूरा ना हो, कुछ ना कुछ होगा, ये जरूर विश्वास रखना, जरूर विश्वास रखना। देयर इज सम एंटिटी हु विल हेल्प, दैट्स ट्रूथ, द एंटिटी ऑफ ट्रूथ विल हेल्प। लगे रहो, एंड ट्रूथ इज द अल्टीमेट गॉड। सारे भगवानों के भगवान है और ट्रूथ से सारे चीज क्रिएट होते हैं। वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही पालनहार है, ट्रुथ। तो सत्य का रास्ता पे चले और बहुत सारे एफर्ट करें, जानकारी हासिल होगी, जिंदगी बेहतर होगा। आप दूसरे को मदद कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। उनसे जो अच्छा शब्द निकलेगा, मन का भाव निकलेगा आपके प्रति, वो आपका रास्ता को निष्कंटक बनाएगा। मोर और लेस आपके सामने कांटाए दूर हो जाएंगे। ये आप विश्वास रखें कि दूसरे का मन से निकली हुई बात, दिल से निकली हुई बात आपके लिए बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों, अच्छा करते रहिए, सत्य के रास्ता पे चलते रहिए और बहुत एफर्ट दीजिए, कभी निराश ना हो। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद माताओं, बहनों।